जय माता दी। होने वाली है अब मेरे गार्डन में से काफ़ी हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग वह है जो हमने उसे कभी अपनी फसल को बोया ही नहीं था, ना ही हमने उसके लिए कभी कोई मिट्टी तैयार की है, पर मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो आप बने रहिए मेरी इस हार्वेस्टिंग में, जिसे हम बोलेंगे मेरे जुगाड़ की हार्वेस्टिंग है ये। मतलब जुगाड़ का मतलब क्या है कि कुछ बस हमने कोई प्लांट लगा दिए और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग दूसरे प्लांट की मिली है। देखिए जैसे कि ये हमारी भाजी हैं, इधर ही से हम शुरुआत करेंगे। इस तरह से कहीं भी उगाती हैं। और ये भतुआ है। भतुआ तो ऐसा है कि अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी भी नहीं जाता। और आप इसके सीड इस तरह से अगर हो जाए तो इसमें इस तरह से इनको डाल दीजिए। साथ में हम कुछ हमारा जो अजवान पत्ता है, जो कि हमारी चटनी के काम बहुत ज़्यादा आता है, तो हम उसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं और जो इसकी ब्रांचें बड़ी हो गई हैं, हम उनकी कटिंग करेंगे। साथ में उनसे हमें ढेर सारी वेजिटेबल खाने के लिए भी मिलेगी। तो देखिए आप इस तरह से, उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको अपने प्लांट की एक तो सफाई भी हो गई पॉट की, जिस पॉट में लगा है, साथ में आपको ढेर सारी वेजिटेबल भी मिल गई। हमें सभी पॉट्स को आज क्लीन करना है अपने, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं पाते हैं। उनमें इस तरह से वेजिटेबल होती रहती हैं। तो जो बड़े बड़े प्लांट होंगे वेजिटेबल के, वो मैं सभी हार्वेस्ट करती रहूँगी। हमेशा आप अगर गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन, अगर आप किचन कंपोस्टिंग से अपनी गार्डनिंग करते हैं, तो आपको हमेशा जो रिज़ल्ट हमारे में मिल रहा है हमें, कि फ्री की वेजिटेबलें हमने कभी भी इनमें ग्रो नहीं की हैं और फिर भी हमें मिल रही हैं। इस तरह से आपको भी रिज़ल्ट चाहिए तो आप हमेशा किचन कंपोस्ट में ही अपने प्लांट लगाएं। किचन कंपोस्ट में प्लांट लगाने से फ़ायदा यही रहती है कि जो हमारे किचन में से सीड निकले हैं हमारी वेजिटेबल के, वो हमें जब उनका सीज़न आता है तो हमें इस तरह से ढेरों प्लांट मिल जाते हैं। हमारा देखिए आप, इसमें एक पालक का प्लांट लगा है और अब मैं इसके सीड लूँगी, इस वजह से मैंने इसे छोड़ रखा है और मैं पूरी इसे नहीं हटाऊँगी। आपको अगर किसी भी वेजिटेबल के सीड चाहिए तो उसे छोड़ दीजिए उसी पॉट्स में जिसमें ये उग के आए हैं। अगर नहीं चाहिए तो फिर आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए। तो आप देखिए ये तो सब क्लीन हो गए। अब मैं इधर से धनिया पत्ती एक बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब एक बार मैं और इसकी ऊपर से कटिंग करूँगी। उसके बाद फिर मैं कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है कि फिर इसमें हमें सीड काफ़ी मिलेंगे, इस वजह से। तो मैं इनकी ऊपर की टिप निकालूँगी। और ये मेरी पीली वाली सरसों हैं, तो इसके भी मुझे सीड चाहिए। तो मैं इस तरह से एक बार इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग इसकी भी नहीं करूँगी अब, जिससे इसमें सीड पॉट बन जाए। मेरी पीली सरसों ख़त्म भी हो गई है, तो इसमें मुझे काफ़ी सीड भी मिल जाएंगे। आप देखिए, अगर जब हम इस तरह से अपने गार्डन में सफाई करते हैं तो देखिए सफाई की सफाई हो रही है, प्लांट तो ढेरों मिल ही रहे हैं और कभी कभी गिफ्ट भी मिल आती है। गिफ्ट कैसी कि देखिए आप, इसमें एक बैगन का प्लांट उगाया है, कहीं से सीड उगाया होगा, और देखिए इसमें ये उगाया है। साथ में कुछ प्लांट्स के देखिए, कुछ फ्लावर जो प्लांट हैं उनके सीड उग के आ गए हैं, और कुछ इसमें हैं। आप देखिए एक आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस तरह से काफ़ी आपको प्लांट भी मिल जाते हैं फ्री के भी।
तो आप हमेशा अपनी जो किचन गार्डन है, जो जिसमें आप हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, तो आप कभी भी जब आपके पास अगर समय नहीं है और आपको सीड दिख रहे हैं तो आप किसी भी पॉट में डाल दीजिए, तो उसका रिज़ल्ट आपको वही आएगा जो मुझे आ रहा है। और ये मैं क्या करूँगी, ये है मेथी। तो मेथी तो मैं लगी रहने दूँगी, क्योंकि मेरे घर में गिलहरी आती हैं और गिलहरी क्या करती हैं कि हमारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं उनके फ्रूट खा लेती। तो उस वजह से मुझे हर जगह मेथी के सीड डालने पड़ते हैं। और ये फ्लावर के मैंने कलम लगाई थी, और देखिए ये भी चल निकली है और इसमें नई पत्तियां भी आने लगी हैं, और इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। और आप देखिए इसमें भी एक बैगन का प्लांट निकल आया है। इसमें एक बैगन का प्लांट निकल आया, और आप देखिए ये है एक सीताफल का प्लांट। तो इतने से ही गमलों में मुझे 2-3 अपने नए प्लांट भी मिल गए हैं। और बहुत खुशी होती है जब इस तरह से अगर प्लांट मिलते हैं। और जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा इस तरह से कोई भी घास फूस उगाई है आपके प्लांट में, तो उसे हटा दीजिए, तो आपके प्लांट की सफाई भी हो जाएगी। साथ में आपको दिखने लगेगा सब कुछ कि क्या क्या इसमें लगा है। इस प्लांट को तो मुझे उसकी ऊपर की मिट्टी पूरी चेंज करनी है, इस वजह से हम इसमें जो पालक है वो पूरी निकाल ली है, और इस प्लांट को हटाना ही है। तो इसके जो जितने भी टमाटर हैं कच्चे पके सब मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत पुराना हो गया है, बारिश का लगा है, तो आप इसकी कंडीशन देख ही सकते हैं। पर अभी ये फ्रूटिंग दे रहा था, इस वजह से मैंने नहीं हटाया था। लेकिन अब इसकी फ्रूटिंग भी कम होने लगी है, और अगर नया प्लांट लगाएंगे हम तो काफ़ी फ्रूटिंग होगी। इधर देखिए, इधर तो पूरा खजाना ही पड़ा है मेरे गार्डन का। कुछ तो प्लांट हैं गेंदा के जो मैं हटा दूंगी, क्योंकि हमारा चीकू का प्लांट है, और इस गेंदा के प्लांट हम इसके काफ़ी लगा चुके हैं इस कलर के। तो हम इसके 1-2 ही प्लांट बचे रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो ये हमारी कंपोस्टिंग के काम आ जाएंगे, तो ख़राब तो कुछ नहीं होगा। जो छोटे छोटे इसमें देखिए बन रहे हैं प्लांट, तो वो बढ़ते रहेंगे। और अगर मेरे पास मिट्टी हो गई तो फिर मैं उनको ग्रो ज़रूर करूँगी। और धनिया देखिए आप, एक ही प्लांट है ये देखिए, और कितनी बम्पर इसमें देखिए, कितना मोटा इसका हेड है। आप देखिए एक ही प्लांट से मुझे कितना सारा धनिया मिला है। यह फ़ायदा होता है अगर आप जगह जगह कहीं भी आपके सीड गिर जाते हैं, तो आपकी इसकी बेनिफिट आपकी बढ़ ही जाती है। देखिए ये तो इसमें बनेगा ही नहीं। अब धनिया मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि एक साथ तोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। इतना सारा धनिया, और ये साग में मिक्स साग तोड़ ले जाती हूँ, जिसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये भतुआ है। जब प्लांट्स की सफाई करनी ही है तो सभी कुछ हटाएंगे। और देखिए साथ में आ गए गार्डन में कुछ नए मेहमान। आप देखिए ये हैं हमारे गोल लौकी के सीड जो हमने ग्रो किए थे, और एक जो वाइट वाला लंबा बैगन रहता है उसके सीड डाल दिए थे, तो उसके छोटे छोटे से प्लांट हो गए हैं। और साथ में आप इधर देखिए ये है गोल वाला वाइट बैगन, और इसमें एक गेंदी का भी प्लांट उगाया है।
इनके तो मैंने सीड ही डाले थे, तो आपने देखा कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है किचन कंपोस्टिंग की वजह से। और कुछ सीड तो इधर झांकने भी लगे हैं, आप देखिए। और इसका तो पता नहीं, इसमें स्लिप लगाई थी मैंने पर पूरा कलर ही उड़ गया है, तो पता ही नहीं है किसका सीड है। जब उगेंगी जब पता चलेगा। इधर से तोड़ूंगी अपने छोटे वाले बैगन, जिसे हम चूचू बैगन बोलते हैं, वो है। इधर से हार्वेस्टिंग करूंगी मैं अपने लहसुन की। देखिए मैंने इसकी कुछ पत्तियों को हार्वेस्ट कर लिया है, पूरी को नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी 2 दिन के लिए हो जाएंगी सब्जी के लिए। फिर 2 दिन बाद फिर मैंने हार्वेस्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर ये बड़ी हो जाएंगी। इस तरह से इनका रूटीन चलता रहता है। करीब हमें 2-3 महीने तक इसमें हार्वेस्टिंग इसी तरह से हर 4 दिन बाद मिलती रहेगी। इधर से हार्वेस्ट करूँगी मैं अपनी सेम फली की, जो बहुत बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, तो अब मैं इन सबको हार्वेस्ट करूँगी। देखिए कितनी सारी लगी हैं। और अब देखिए हमारी आज की हार्वेस्टिंग कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।